जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फकीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जिक्र करेंगे श्री साईं दरबार के 9 रत्नों में से छठे रत्न के बारे में, जिन्होंने बाबा की ख्याति, बाबा की कीर्ति और बाबा की उपलब्धियों और बाबा के मानव जाति पर किए गए अद्वितीय लीलाओं और कार्यों को दूर दूर तक फैलाया, जिनका नाम है श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर। दाभोलकर जी का जन्म सन 1856 के लगभग हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही गरीबी और कठिनाइयों से गुजरा, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई 5वीं कक्षा तक की और धीरे धीरे अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी प्रतिभा के चलते चलते उन्होंने सरकारी विभाग में नौकरी शुरू की और एक दिन वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हो गए। श्री गोविंदराव दाभोलकर, उनके दो परम मित्र श्री नाना साहब चांदोरकर और श्री काका साहब दीक्षित। नाना साहब चांदोरकर उस समय में डिप्टी कलेक्टर थे और श्री काका साहब दीक्षित विख्यात एडवोकेट थे। दोनों ही बाबा के परम भक्त थे। काका साहब दीक्षित ने गोविंदराव दाभोलकर जी को पत्र लिखा और श्री साईं बाबा की लीलाओं से अवगत कराया कि बाबा किस प्रकार मानव जाति के कल्याण के लिए चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, और उन्हें आमंत्रित किया कि वो आएं और एक बार श्री साईं बाबा का दर्शन करें। गोविंदराव दाभोलकर जी बाबा का दर्शन करने आना चाहते थे। तभी अचानक उनके एक मित्र के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और ख़राब हो गई। बहुत इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। यहाँ तक कि उनके अपने गुरु भी उनके पास बैठे रहे और उन्होंने भी ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। ये सब देख करके दाभोलकर जी ने सोचा कि ऐसे गुरु की आवश्यकता ही क्या है कि जो एक छोटे से बच्चे का ज्वर तक ठीक नहीं कर सकता। ये घटना देख करके उन्होंने शिरडी का प्रोग्राम अपना स्थगित कर दिया। कुछ दिनों बाद जब नाना साहब चांदोरकर जी का उनसे दोबारा से भेंट हुई तो उन्होंने उनको शिरडी जाने के लिए बार बार इंसिस्ट किया और बाबा के दर्शनों के लिए आमंत्रण दिया। गोविंदराव दाभोलकर जी सन 1910 में प्रथम बार बाबा के दर्शन करने आए और बाबा अभी वाड़े से निकले ही थे तो एक भक्त ने कहा कि आप बाबा का अभी प्रारंभिक दर्शन कर लीजिए। गोविंदराव दाभोलकर जी की जैसे ही निगाह बाबा के निगाहों से मिली, बाबा की निगाहों से मानो ऐसा शक्तिपात हुआ हो कि बाबा ने अपने एक भक्त को पहचान लिया हो। दाभोलकर जी बाबा को देख करके आनंदित हो गए। पूरा हृदय, पूरा शरीर उनका रोमांच से भराया और आंखें अश्रुधारा से बहने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने बाबा के दर्शन पहले से ना करके बहुत कुछ जीवन में खो दिया। उसके बाद वो साठेवाड़ा में ठहरे। साठेवाड़ा में ठहरने के बाद उनमें और उनके एक मित्र बाला साहब भाटे में इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि गुरु की आवश्यकता है या नहीं। दोनों में बहुत देर तक गहन चिंतन होता रहा और दाभोलकर जी का ऐसा मत था कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है, हमें क्यों किसी के पराधीन होना चाहिए, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। जब वो बाबा का दर्शन करने के लिए द्वारका माई पहुंचे तो बाबा ने उनसे कहा कि ये हेमंत पांत साहब क्या कह रहे थे और वहां साठेवाड़ा में गुरु के ऊपर क्या चर्चा चल रही थी। दाभोलकर जी ये सुनकर दंग रह गए कि साठेवाड़ा और द्वारका माई में बहुत पर्याप्त अंतर था। कैसे कोई उनके मन की बात और उन दोनों के विषय में जो वार्तालाप चल रहा है वो श्री साईं बाबा ने कैसे जान लिया। उन्हें अब यह आभास हो गया कि बाबा त्रिकालदर्शी संत हैं, जिनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जो अपने अंतर में उठने वाले मन के विचारों को भी जान लेते हैं। बाबा ने उन्हें प्रेम से नाम दिया हेमंत पंत।
उसी समय जब वो द्वारका माई में थे, उस समय पूरे शिरडी में हैजे का प्रकोप बहुत जोरों पर था। हैजे की बीमारी के कारण आसपास के गांव में लोग मर रहे थे। सभी भक्तों ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अगर शीघ्र कुछ ना किया गया तो शिरडी में भी मातम होने में देरी नहीं लगेगी। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान श्री हरि सब ठीक करेंगे। बाबा ने सबके घरों से गेहूं मंगाए और आटा पीसा और अपना आशीर्वाद देकर आटा अपने हाथ में लिया और कहा कि जाओ इसको शिरडी की सीमा पर फैला कर आओ, मैं देखता हूं कि यह हैजा शिरडी में कैसे प्रवेश करता है। बाबा के इस छोटे से प्रयोग से शिरडी में हैजा आने से पूर्णतः रुक गया और हेमांत पंत साहब, गोविंदराव दाभोलकर जी भी उस समय वहीं मौजूद थे। बाबा की ये लीला देख करके उनका हृदय भर आया और उनके मन में जिज्ञासा जागी कि बाबा की सभी लीलाओं को संकलित करके बाबा के ऊपर कोई चरित्र लिखा जाए। लेकिन बाबा के समक्ष वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे और बहुत बार उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने हमेशा मना कर दिया। सन 1916 का वक्त आया, श्यामा जी से उन्होंने प्रार्थना की और श्यामा जी ने उन्हें बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया कि ये अन्ना साहब आपके ऊपर एक जीवनी लिखना चाहते हैं, आप कृपा करके मना मत कीजिएगा कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने से क्या लाभ होगा। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा ठीक है, मेरी आज्ञा है, ये जीवनी जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इन्हें मेरी लीलाओं का संकलन कर लेना चाहिए। और जगह जगह से उन्होंने बाबा की सभी लीलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों से वार्तालाप करना शुरू किया और एक बुक में संकलित करना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा लेकिन एक ही शर्त है मेरी, इन्हें अपने अहम को त्याग कर पूर्णतः मेरी शरण में आना होगा। जब ये पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाएंगे और इनका अहंकार ढूंढने मात्र पर भी नहीं मिलेगा, तब मैं स्वयं इनके हृदय में उतर करके अपनी जीवनी लिखूंगा। तो श्री साईं चरित्र दाभोलकर जी ने लिखना शुरू कर दिया। सन 1917 में बाबा के एक भक्त श्री साठे जी को व्यापार में बहुत भयंकर तरीके से हानि हुई और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो गई। वो बिल्कुल अशांति से भर गए और पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। चांदोरकर जी ने उन्हें बाबा के दर्शनों की सलाह दी। जब बाबा के दर्शन करने के लिए आए तो बाबा ने कहा कि आप गुरु चरित्र का पारायण कीजिए। एक हफ्ते उन्होंने चरित्र का पारायण किया, उनकी समस्त अशांति दूर हो गई और बाबा के दिव्य स्वरूप के उन्हें दर्शन होने लगे। उन्होंने कहा कि बाबा क्या एक ही हफ्ते में मैं इसको पूरा कर पाऊं या दोबारा भी मेरे को एक हफ्ता और करना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर आप एक हफ्ता अभ्यास और करोगे गुरु चरित्र का तो आपसे ईश्वर प्रसन्न होंगे और ये मेरा वचन है कि आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। हेमांत पंत साहब उस समय वहीं उपलब्ध थे। उनके मन में ये शंका आ गई कि बाबा क्या अपने भक्तों में भेद करते हैं। मैं पिछले 40 सालों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ और 7 वर्षों से गुरु के चरणों में हूँ, तो भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। और साठे साहब को क्या 1 वर्ष के गुरु चरित्र के पारायण से बाबा ने ईश्वर के दर्शन कराए। बाबा सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अपने भक्तों के मन में उठने वाले प्रश्नों को भी जान लेते हैं। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर कहा कि हेमांत पंत जाओ, श्यामा से 15 रुपए दक्षिणा लेकर के आओ। हेमांत पंत साहब श्यामा जी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि बाबा ने 15 रुपए दक्षिणा आपसे मांगी है। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, इसलिए आप मेरे 15 नमस्कार ले जाइए। और दोनों मस्जिद में आ गए। तो दाभोलकर जी ने कहा कि श्यामा जी आ गए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, मेरे 15 नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें 15 नमस्कार तुम्हारे स्वीकार करता हूं। श्यामा जी ने एक ऐसी स्टोरी उनको सुनाई कि एक माई जो खानदेश से आई थी, जिनका नाम था राधाबाई देशमुख, वो अन्न जल त्याग करके 3 दिनों तक आमरण अनशन पर अड़ गई और बाबा से कहा कि बाबा मैं तो आपसे मंत्र दीक्षा लेकर ही जाऊंगी, जब तक आप मुझे कोई मंत्र नहीं देंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने उन्हें बुलाया और कहा माँ, मैं तुम्हारा बेटा और तुम मेरी माँ हो। मेरे गुरु ने मुझे कोई दिव्य मंत्र नहीं दिया। मेरे गुरु
बड़े ही विरले थे। मैं सदा उनकी छत्र छाया में रहता था और मेरे गुरु जैसा प्रेम कोई मुझे कर ही नहीं सकता। वो हमेशा मेरे पर दृष्टि टिकाए रखते थे। मैं सदा उनकी आंखों में उनके दिव्य स्वरूप को निहारा करता था। उन्होंने मेरे से श्रद्धा और सबूरी 2 रुपए की दक्षिणा मांगी, मैंने तुरंत दे दी। और इस गुरु दक्षिणा देने के बाद मेरे गुरु ने अपना संपूर्ण गुरुत्व मुझ पर उड़ेल दिया और मुझ शिष्य को सदगुरु बना दिया। ऐसे ही मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे चरित्र का मेरी ध्यान मेरा स्मरण करो। जैसे जैसे तुम मेरा ध्यान स्मरण करते जाओगे, जैसे जैसे तुम मेरे को देखोगे, मैं तुम्हें उसी भाव से तुम्हें देखूंगा, तो तुम्हें भी दिव्य परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सुनकर राधाबाई देशमुख ने अपना आमरण अनशन बंद कर दिया और हेमांत पंत साहब को जो शंका थी कि बाबा अपने भक्तों में भेद रखते हैं, उनकी शंका दूर हो गई और बाबा के श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा से क्षमा याचना की कि बाबा आपकी महानता से मैं आज सर्वथा परिचित हो गया हूं। एक अवसर पर सन 1917 में होली का दिवस था। सुबह प्रातः ही बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं आज तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। तो उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि आज कुछ भात और भोजन अधिक बनाना कि कोई सन्यासी के रूप में हमारे यहाँ संत आने वाले हैं। और बाबा का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि बाबा तो कभी शिरडी से बाहर नहीं गए और बाबा तो दिव्य भोग स्वीकार करते हैं, वहाँ हजारों हजारों लोग बाबा को घेरे रहते हैं, क्या बाबा शिरडी छोड़ करके हमारे घर हमारे इस गरीब खाने में हमारे साथ भोजन करने आएंगे? तो हेमांत पंत साहब ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बाबा के वचनों की शक्ति को जानता हूँ, बाबा कभी भी मिथ्या नहीं कहते और बाबा ने अपने वचन में कहा है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। थालियां लग गईं और भोजन परोसा जाने लगा और सभी पूजाएं कर चुके थे हेमांत पंत साहब और इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा आएंगे। लेकिन देखा बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई इंतजार करते करते और अभी तक बाबा के आने की कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने अंत में भोजन भगवान श्री हरि को और भगवान कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया और अपने घर की सांकल लगा ली कि सब निश्चिंत होकर भोजन करें। इतनी ही देर में बाहर से कुंडी खड़खड़ाने की आवाज आई और वो गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला, देखा कि दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो उनके हाथ में इतना बड़ा एक चित्र था। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अली है और ये हैं दूसरे मौलाना इज़्ज़ू मुज़ावर। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये चित्र बहुत समय से पड़ा है और मेरे गुरु ने ये प्रेरणा दी थी कि ये चित्र मैं आप तक पहुंचा दूं। ये कहकर के वो दोनों लोग चले गए और उन्होंने जब वो चित्र खोला तो देखा एक बाबा का बड़ा सा चित्र है और बाबा जिसमें अपने पैरों के ऊपर पैर उठाए बैठे हैं और बाबा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनके शरीर में पूरे में रोमांचित हो गया और अपनी श्रीमती जी को बुलाया और कहा कि देखो बाबा के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाबा ने कहा था मैं आऊंगा कि बाबा देखो चित्र के स्वरूप में हमारे घर भोजन करने आए हैं। उन्होंने बाबा को नैवेद्य अर्पण किया। तो इस प्रकार बाबा अपने वचनों को निभाते हैं। इधर श्री साईं चरित्र लिखा जा रहा था। अभी 2, 3 या 4 ही अध्याय लिख पाए थे। अचानक बाबा ने 15 अक्टूबर सन 1918 दोपहर 2:30 बजे महासमाधि ले ली। अब श्री साईं चरित्र कैसे लिखा जाए? लेकिन बाबा ने अपने दिव्य स्वरूप के उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने उस चरित्र को 52 अध्याय को पूर्ण किया और 15 जुलाई सन 1929 को गोविंदराव दाभोलकर जी बाबा में ब्रह्मलीन हो गए और 53वां अध्याय श्री साईं चरित्र का बाबा के अनन्य भक्त श्री वी देव जी ने लिखा और शिरडी संस्थान ने 26 नवंबर 1930 को उसके मराठी संस्करण को प्रकाशित किया। तो ये थे श्री गोविंदराव दाभोलकर जी, श्री साईं दरबार के छठे रत्न। अगले गुरुवार मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा और बताऊंगा श्री साईं दरबार के 7वें रत्न के बारे में। तब तक की मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा केवल यही उद्देश्य है कि मैं श्री साईं बाबा की लीलाओं का प्रसार करूं और जन जन तक बाबा की लीलाओं को पहुंचा सकूं। जय साईं राम, ओम साईं राम।